नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित कुशवाहा। मोकामा में मारे गए दुलालचंद यादव के परिजनों का कहना है कि हमें पहले से धमकी मिल रही थी और इसमें अनंत सिंह के अलावा उनके गोतिया भी शामिल हैं। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, दुलालचंद यादव के परिजन सामने आए हैं और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि यह जो हत्या हुई है यह सुनियोजित साजिश के तहत दुलालचंद यादव को मारा गया है। परिजनों ने कहा है, उनका नाम है जो खुद को दुलालचंद यादव के चचेरे पोते बताते हैं, रविरंजन कुमार। रविरंजन कुमार ने कहा है कि दुलालचंद यादव को पहले से पिछले कई दिनों से हत्या की धमकी मिल रही थी और यह धमकी, आरोप लगाया है कि यह धमकी अनंत सिंह की ओर से दी जा रही थी। कहा है कि आज अनंत सिंह आए थे, हमारे गोतिया प्रमुख जो हैं उनके साथ बैठे थे। अब गोतिया क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा। गोतिया मतलब उनके बाबा भाई रहे, पटीदार। हाँ, मतलब उनके बाबा या उनके चाचा अपने भाई रहे हों, उनको गोतिया कहते हैं। मतलब एक ही परिवार जो आगे चलकर कई परिवारों में बट जाते। तो कह रहे हैं कि वो जो प्रमुख, जो जिन गोतिया का नाम ले रहे हैं वो वहाँ प्रमुख हैं। कि आरोप लगाया रविरंजन ने कि अनंत सिंह आए और गोतिया जो हमारे प्रमुख हैं उनके साथ बैठे। दोनों ने मिलकर क्या योजना बनाई यह तो नहीं पता, लेकिन दोनों यहाँ से निकले। गाड़ी में प्रमुख जो गोतिया हैं, अनंत सिंह के एक रिश्तेदार भी थे उसमें, और थोड़ी देर बाद 15-20 लोग आए और दादा को गोली मार दी। इसके बाद उन पर गाड़ी भी चढ़ा दी। हम लोग इतने डर गए थे कि हम लोग डर से उधर नहीं जा रहे थे। हालांकि अनंत सिंह ने इस पूरे मामले पर कहा है कि यह सब सूरजभान की साजिश है, बाहुबली सूरजभान की साजिश है। बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। और अनंत सिंह ने आरोप लगाया है कि दुलालचंद यादव को सूरजभान इस्तेमाल कर रहा था। यह आरोप लगाया है अनंत सिंह ने। सूरजभान से काफ़ी खफा दिखे। पूर्व सांसद सूरजभान पर अनंत सिंह ने कई आरोप लगाए। अब इस पर सूरजभान का अब तक क्या पक्ष है यह अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन अनंत सिंह ने पूर्व सांसद सूरजभान, जिनकी पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, वीणा देवी, आरोप लगाया है कि ये लोग दुलालचंद यादव का इस्तेमाल कर रहे थे। और इस पूरे मामले में अनंत सिंह ने कहा है कि सूरजभान ने ही दुलालचंद यादव को अपने पास रखा था। अनंत सिंह ने कहा कि यह सारा खेल सूरजभान का है, दुलालचंद को अपने पास रखा था और दुलालचंद यादव सूरजभान के साथ ही रहते थे। यह आरोप अनंत सिंह का है। अब देखिए, दुलालचंद यादव के बारे में अगर बात करें तो दुलालचंद यादव नोटोरियस क्रिमिनल थे। बाढ़ के पटना जिले के टाल क्षेत्र के नोटोरियस क्रिमिनल थे और उन पर जमीन कब्जा, रंगदारी, फायरिंग, मारपीट, अवैध वसूली के दर्जनों मामले दर्ज हैं। 2019 में उन्हें लिपि सिंह, जो अब जनसुराज में आ चुके आरसीपी सिंह की बेटी हैं, उन्होंने गिरफ्तार किया था। दुलालचंद पर कई मामले दर्ज हैं और एक समय वे लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। अभी भी वे राजद में हैं, लेकिन राजद में रहते हुए वे जनसुराज के कैंडिडेट का समर्थन कर रहे थे और जनसुराज के कैंडिडेट के मुंह बोले चाचा की तरह थे। तो अब सवाल यह उठता है कि पुलिस इस मामले में क्या कर रही है। तो यह देखिए, अब यह मामला गहराता जा रहा है। अनंत सिंह क्या कह रहे हैं? अनंत सिंह कहानी सुना रहे हैं अलग, जो दुलालचंद यादव के समर्थक परिजन हैं वो अलग कहानी सुना रहे हैं। अनंत सिंह कह रहे हैं कि वे 40 गाड़ियों के साथ चुनाव प्रचार करने निकले थे। जब वे चुनाव प्रचार करने निकले तो रास्ते में, उस क्षेत्र में कुछ लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और इसके बाद उन्हें लगा कि माहौल ख़राब करना ठीक नहीं है, तो वे 30 गाड़ियों के साथ वहाँ से निकल गए। 10 गाड़ियाँ पीछे रह गईं और उन 10 गाड़ियों पर हमला कर दिया। दुलालचंद यादव आरोप लगा रहे हैं अनंत सिंह दुलालचंद यादव पर ही कि दुलालचंद यादव ने ही हमला किया। दुलालचंद यादव ने हमारे समर्थकों को पीटा, हमारी गाड़ियों को तोड़ दिया, कितनी सारी हमारे समर्थक चोटिल हुए, हमारी गाड़ियाँ टूट गई। यह अनंत सिंह की कहानी है और इसी मारपीट में दुलालचंद यादव की हत्या हो गई। मारपीट, ये जो दोनों तरफ से मारपीट हुई, इसमें दुलालचंद यादव की जान चली गई।
ये और अनंत सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि दुलारचंद यादव ने ही मारपीट की शुरुआत की। वहां पर पहले से सुनियोजित साजिश के तहत ईंटों का ढेर और गोली बंदूक रखे गए थे ताकि मेरे ऊपर हमला किया जा सके। यह अनंत सिंह के कहा। अब दुलारचंद यादव के समर्थकों की क्या कहानी है? दुलारचंद यादव के परिजनों और समर्थकों की कहानी बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि अनंत सिंह का काफिला जा रहा था, पीछे से जनसुराज के कैंडिडेट का काफिला जा रहा था। उसमें पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज के कैंडिडेट हैं वहाँ से, मोकामा से। उस काफिले में कई गाड़ियाँ थी, उसमें जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी भी थे और उनका समर्थन कर रहे दुलारचंद यादव भी थे। आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने जनसुराज कैंडिडेट के काफिले पर हमला बोल दिया और जब हमला बोल दिया तो इसमें बड़ी संख्या में समर्थकों को चोटें आई। और इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगाया कि अनंत सिंह के समर्थकों ने कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी को भी पीटना शुरू किया और आरोप लगाया कि उनको बहुत ज़्यादा पीटने लगे। इसके बाद कई गाड़ी पीछे थे दुलारचंद यादव उस काफिले में, उनको लगा कि उन कैंडिडेट को पीटा जा रहा है, वो बचाने के लिए आगे आए। जब बचाने के लिए आगे आए, बचाने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी और उसके बाद उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर वो लोग भाग गए वहाँ से। यह कहानी है जो सुनाई जा रही है, यह कहानी सुनाई जा रही है दुलारचंद यादव के समर्थकों की ओर से। अब इसमें सूरज भान का क्या भूमिका है? अभी तक सूरज भान ने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा है। सूरज भान की पत्नी वीणा देवी वहाँ से आरजेडी की कैंडिडेट हैं और आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, उनका बयान जरूर आया है। उन्होंने ये जो हत्या हुई है इस पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और पूछा है कि क्या यही सुशासन है? और आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में अगर इस तरह से गोलियां चल रही हैं, हथियार लेकर लोग घूम रहे हैं तो कैसे घूम रहे हैं? ये तीखे सवाल तेजस्वी यादव ने पूछे हैं बिहार सरकार से और बिहार पुलिस प्रशासन से। तो इसमें क्या पुलिस प्रशासन का भी कोई अभी तक आया है? हाँ, पुलिस प्रशासन की ओर से आया है। पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि वहाँ से कई खोखे बरामद किए गए हैं और वो जो खोखे बरामद किए गए हैं उन खोखों की जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम वहाँ पहुँच गई है। पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने पत्रकारों को बताया है कि जनसुराज की ओर से आरोप लगाया गया है कि हमारे समर्थक पर गाड़ी चढ़ा दी गई। बदलू चौक के पास दोनों पार्टी के नेताओं और समर्थकों के बीच झड़प हुई है, यह बघौर थाना क्षेत्र की घटना है। वहीं एसडीपीओ अभिषेक सिंह ने भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और कहा जा रहा है कि पहले गोली मारी गई, फिर गाड़ी चढ़ाई गई। अब एफएसएल टीम जांच कर रही है। इस मामले में एफआईआर होगी, किसको आरोपी बनाया जाता है, किसकी गिरफ्तारी होती है, देखिए पुलिस इस बारे में जरूर बयान जारी करके बताएगी। जी, तो आपने सुना, चुनाव में महज चंद दिन बचे हुए हैं और ऐसे में मोकामा में हत्या हो जाना ये एक निंदनीय है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।